बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया जुबैर। नाज़रीन, आज का टॉपिक इस कदर इम्पोर्टेंट है, यकीन करें ये बात अगर आपने समझ ली तो आप अपनी जिंदगी को भी जन्नत बना सकते हैं और आप अपनी बेटियों को खास तौर पे, बेटों को भी खास तौर पे बेटियों को उनकी शानदार तरबियत कर सकते हैं। ये 4 बातें समझ के जिनको हम आज आपसे आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मर्द किन खवातीन की इज्जत करते हैं, किन की कदर करते हैं और साथ साथ वो कौन सी औरतें होती हैं जिनके शोहर उनसे बेवफाई करते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं, उनको तंग करते हैं या उनको धमकियां देते रहते हैं। तो अगर आपने इन 4 बातों को समझ लिया तो आप बहुत अच्छे अंदाज से अपने मामला को चला सकते हैं, अपने हस्बैंड को हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ख्वातीन का जो ये मसला है ना कि मर्द जो है दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी ले रहे हैं, घर के बजाय बाहर दिलचस्पी बढ़ रही है उनकी। और जो घर की ख्वातीन है उनको उस तरह से, बीवियों को उस तरह से अहमियत नहीं दी जा रही है, उस तरह से उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है, तो आज हम इससे बात करेंगे। और इसमें देखिए ना, हम ये भी देख रहे होते हैं कि शोहर अपनी बीवी को तो टाइम नहीं दे रहा, उससे तो हंसी मजाक नहीं कर रहा, लेकिन बाकी रिश्तेदारों से खूब हंस रहा है, खूब मजाक कर रहा है। यानी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उस बीवी से ही है। अच्छा, और आपने मर्दों को ये भी देखा होगा, अब जो शादी नहीं होती उनको भी, उनकी भी हम बात करते हैं कि अपनी वालदा से या अपनी बहनों से तो वो हंसी मजाक नहीं करेंगे, लेकिन वो दूसरी लड़कियों से, दूसरे रिश्तेदारों से, कजन से, उनसे वो हंसी मजाक करेंगे। तो वहां भी आपको एक रहनुमाई मिलेगी कि होता क्या है। तो हम इस पर भी बात करेंगे कि अपनी बहनों से या अपनी माँ से तो बात नहीं कर रहे और दूसरी औरतों से तो बड़े मजे से बातें कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 4 पॉइंट्स को, बहुत गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट। तो नाज़रीन, पहला पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि आप खुश कितना रहती हैं, यानी कि आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इस पे मुनहसर करता है कि आप कितना खुश रहती हैं। और अगर आप खुश नहीं रहती हैं तो उसके क्या असरात आपकी जिंदगी पड़ते हैं, हम पहले पॉइंट में इस पर बात करेंगे आज। लेकिन नाज़रीन, अगर कोई खातून ये शो कर देना, ये जाहिर कर दे अपने शोहर के सामने, ये स्टैब्लिश करने के मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ, अब यकीन करें शोहर उसको मजीद खुश करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगा। शोहर क्या करता है, ये मैं आपको मर्दों की नफ्सियात बता रहा हूँ। मर्द ये चाहता है कि यार मेरी बीवी मुझसे खुश रहे, इतनी कोशिशें कर रहा होता है, इतनी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन जब औरत ये जाहिर करती है कि मैं तो खुश नहीं हूँ आपके साथ, अल्फाज से नहीं, अपने अंदाज से वो ये जाहिर कर रही होती है कि कोई दूसरी औरत है जो ज्यादा खुश है, या वो ये जाहिर करती है कि मैं तो यहाँ पे आके फंस चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में तकलीफें हैं। औरत जितना ज्यादा परेशानियां जाहिर करती है, बीमारियां जाहिर करती है, तकलीफें जाहिर करती है, तो मर्द उससे उतना ज्यादा दूर होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जो अच्छा कॉल्स पे बात होती है तो ख्वातीन बहुत परेशान होती हैं अपने शोहरों से कि वो इस तरह परेशान करते हैं, इस तरह का रवैया रखते हैं। तो जब उनसे मैं पूछती हूँ, देखिए हर मर्द में बहुत बुराइयां होंगी, हर शख्स में होती हैं बुराइयां, नहीं कोई ना अच्छाई तो होगी, तो उन्हें अच्छाई नजर नहीं आती कोई भी। तो जब अच्छाई नजर नहीं आएगी तो खुशी कहाँ से होगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात भी है कि सिर्फ शोहर पे डिपेंड ना करें, अपने ससुराल वालों पे डिपेंड ना करें, मैके वालों पे डिपेंड ना करें। आपके पास खुश होने के हजारों तरीके हैं। बिल्कुल, यानी अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें इतनी बरस रही हैं हम सबके ऊपर, हम अपनी सिर्फ आंखें और कान खुले रखें तो शुक्र करने के और खुश रहने के बेशुमार मौके हमारे पास होते हैं। लेकिन हम मर्दों को देख रहे होते हैं, अगर औरत थोड़ा टफ टाइम देते तो जिंदगी बर्बाद रहती है बेचारी की। औरत के साथ ये होता है कि मर्द थोड़ा सा सख्त हो, ये सास ससुर तंग करने वाली हो, जिंदगी उनकी खराब रहती है। वो खातून जो थी, उनकी शादी हुई तो अब शुरू में जो है वो शोहर बड़ा नखरे वखरे दिखाता था, सास ससुर अच्छे थे तो घर वाले कहते थे भाई क्या हो गया, सास ससुर के अच्छे होने से क्या होता है, शोहर का अच्छा होना चाहिए। और जब शोहर का मूड अच्छा हो गया, किसी बात पे सास ससुर का गुस्सा आ गया, अब उसने आगे बताया मेरे शोहर तो बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन सास ससुर ना बाजू बड़ा टफ टाइम देते हैं। तो फिर वो उस पर नाराज, शोहर के अच्छा होने से थोड़ी होता है, दिन भर तो सास ससुर का गुजारना है, उनका अच्छा होना जरूरी है। ऐसे ना खुश होने के भी आपके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और खुश होने के भी आपके पास बहुत सारे सॉलिड रीजंस होते हैं। जिस चीज को फोकस करेंगे वो चीज बढ़नी शुरू रहेगी। अहम तरीन बात यह है कि अगर आपने अपने शोहर को ये जाहिर कर दिया कि मैं बहुत खुश हूं, और अगर आपने दिल से खुश होना सीख लिया, इसका फायदा ये होगा कि आपकी औलाद भी खुश रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और बच्चों की तरबियत इससे बेहतर नहीं हो सकती कि आप उनको खुश रहना सिखा दें। देखिए होता यही कि ख्वातीन जो है क्यों परेशान होती है मर्दों से, इसलिए परेशान होती है हमारा ख्याल नहीं रखते, चहपुकार करते हैं,
किसी के सामने भी हमें कुछ भी कह देंगे, बिल्कुल हमारी खुशी का ख्याल नहीं करते हैं। आपको अपने शौहर की बात ना पसंद है ना, लेकिन आप खुद क्या करती हैं, आप खुद भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाती हैं अपने बच्चों के साथ। यानी बच्चे आप पर डिपेंड कर रहे हैं, आप शौहर पर डिपेंड कर रही हैं, बच्चे आप पर डिपेंड कर रहे हैं, आप बच्चे आप पर डिपेंड कर रहे हैं, आप अपना सारा गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं। बच्चों का कसूर नहीं होता है, तब भी अगर अम्मी अम्मी लड़ाई हो जाती है तो बच्चे जो हैं वही पिटते हैं, वो डांट भी सुनते हैं। तो बच्चे जो हैं फिर वो कहाँ जाएंगे, फिर वो भी ये कह सकते हैं कि हमारे तो माँ बाप जो हैं वही हमें टाइम नहीं दे रहे, वो हमारे तरफ रवैया रखते हैं। बिल्कुल बच्चे कह रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें तो सब कुछ मिला ही। बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं। हमने ये सारी बदतमीजियां और ये सारी खराब चीजें हमने जो देखी थी, हमने हमेशा लड़ाई झगड़ा देखा था, तो हम बहन भाई की आपस में लड़ते हैं। यानी उन्हें पेरेंट्स से ब्लेमिंग गेम सीखते हैं। ये जो ब्लेम करना है, सीखना नहीं है, ना कोई चेंज लेके आना है, बस ब्लेम करना है, ब्लेम करना। तो नाज़रीन, पहली बात याद रख लीजिए, कल हमने बड़ी उदासी की बातें कर दी, दोबारा खुशी की बात करते हैं। खुश रहना सीखिए, पॉजिटिव बातों को फोकस कीजिए, अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखिए। बच्चों की जिन बातों पर गुस्सा आता है ना, यकीन करें उसमें से ज्यादातर बातें वो होती हैं जिन पे आपको खुश होना चाहिए। आप यकीन करें, बात ख्वातीन बताती ना तो बच्चों की शरारतें कि वो ये करते हैं, ये करते हैं, तो हम दोनों हंस रहे होते हैं। इतनी हंसी आती है हम लोगों को, बच्चे ये शरारतें कर रहे हैं और वो परेशान हो रहे होते हैं, और परेशानी के साथ साथ उन्हें शर्मिंदगी हो रही होती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो छोटी सी मिसाल दे दूंगा आपको। एक खातून कह रही है जो मेरा जो बेटा है ना, उसको चीजें डेकोरेट करने का, छोटा है अभी बहुत, 6-7 साल का है, तो वो क्या करता है कि उसको सेटिंग करने का बहुत शौक है, आर्किटेक्चरल उसका माइंड है उसका। अब कहता है वो क्लास में जाएगा, घूमता हुआ किसी दूसरी क्लास में पहुंच जाएगा। टीचर आपकी क्लास की सेटिंग सही नहीं है। सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, चेयर जैसे होने चाहिए, टेबल जैसी होनी चाहिए। अब टीचर को हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए। वो कंप्लेन करती है और माँ परेशान हो जाती है। या किसी रिश्तेदार के जाते हैं और वो बच्चा कहता है आप अगर इसकी सेटिंग ऐसे कर देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा कमरा, या आप इसका ड्राइंग रूम को ऐसे कर सकते हैं, बेड की सेटिंग। जिस चीज पे हमें खूब खुश होना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहे, हम उस पर सर पकड़ के बैठे हैं, तुम्हारी बेइज्जती करा दी। बच्चे बेइज्जती नहीं कराते। ये बच्चा जब बड़ा होगा ना तो सारे खानदान वाले इसकी बातें याद कर करके हंसेंगे, और अगर आज आपने हंस दिया ना तो उसके एतमाद में इजाफा होगा। बिल्कुल। तो दूसरी बात याद रखें। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि मर्द किन औरतों की कदर करते हैं, या ये समझ लें कि किन औरतों के साथ मिसबिहेव नहीं करते। दूसरी वो औरतें होती हैं जिनमें एतमाद होता है। एतमाद, जी एतमाद, पुर एतमाद खवातीन जो होती हैं वो अपनी जगह बहुत आसानी से हर जगह बना लेती हैं। यही आप कह जा रहे हैं कि मर्दों को एतमाद खवातीन पसंद आती हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबको एतमाद पसंद आता है। कहते हैं जिस शख्स में एतमाद होता है वो सबका एतमाद हासिल कर लेता है। मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक देखा गया है तो मर्दों को ऐसी लड़कियां बहुत पसंद आती हैं जो डरी सहमी होती हैं, खामोश रहती हैं। देखिए, मर्दों को तो हर किस्म की लड़कियां पसंद आती हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो मर्द तो ऐसा ही होता है बेचारा। अच्छी आदत नहीं है, बुरी आदत है, उसको हर तरह की चीजें पसंद आ जाती हैं। और लेकिन शॉर्ट रन में कुछ चीजें अच्छी लग जाती हैं, इंस्पायर कर जाती है। एक डिफरेंट चीज होती है जिसको एक मौलाना साहब कहते हैं ना, उनसे पूछा गया कि मर्द दूसरी शादी में क्यों इंटरेस्टेड होता है, तो वो कहने लगे जदीदुल लजीजुल। ये बात उन्होंने टीवी में बैठ के की। तो खैर हम इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। हंसने की बात थी तो मैं इनको बहुत गुस्सा आता है इस जुमले पे। तो यहाँ बताने का मकसद सिंपली ये है कि जिन औरतों में कॉन्फिडेंस होता है उन्हें पसंद किया जाता है। जो लड़कियां डरी सहमी होती हैं उनको वो मर्द पसंद करते हैं जिनका मोटिव ये होता है कि डरी सहमी लड़की हमारे कंट्रोल में रहेगी, इसको डरा डरा के अपनी मर्जी से काम करवाते रहेंगे, ये हमारे सामने उफ तक नहीं करेगी। जिस शख्स में खुद कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, वो चाहेगा मुझे ऐसी लड़की मिले जिसको मैं खुद डरा हुआ है। आपने नहीं देखा ऐसे मर्द पूरी दुनिया से डरते हो लेकिन बीवी को डरा के रखते हैं। तो इस तरह के मर्दों को तो मिल जाती हैं ऐसी लड़कियां। लेकिन जो लड़कियां कॉन्फिडेंट होती हैं, मर्द उनके साथ गलत करने से पहले 10 दफा सोचता है, क्योंकि वो बात करना जानती है, वो खुश भी रहती है, उसमें एतमाद है, वो बात भी कर लेती है और वो तरीके से बात करना जानती है। तो कुछ लड़कियां जो है वो तो बड़ी कॉन्फिडेंट होती है शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे हम लोगों की बात कहते हैं कि अपने बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट भी बनाइए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, लोगों से मिलना हो, सोशल हो, एक सर्टेन एनवायरनमेंट में। तो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमने अपनी जो किताबें तरबियत उसमें भी हमने ये हेडिंग लिखी है, डालिए। और परवरिश में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया है। 2 तरह का कॉन्फिडेंस होता है और जहानत भी 2 तरह की होती है। एक होता है उमूमी कॉन्फिडेंस होता है और एक खास स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस होता है। ये लड़की है वो घर अपने माहौल में अपनी फैमिली के अंदर बहुत कॉन्फिडेंटली मूव कर रही है, लेकिन नए एनवायरनमेंट में को देख के वो घबरा जाती है। तो वो एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, एक जनरल कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अपने बच्चों को अलग अलग एनवायरनमेंट में लेके जाइए, उनको थोड़ा सा सोशल बनाइए, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में हिस्सा दिलवाइए। खेलों में खेल सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये जब मुख्तलिफ जगह से बंदा गुजर रहा होता है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होता है। कॉन्फिडेंट लड़कियों को
सोसाइटी पसंद करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तीसरी बात नहीं समझ पाते। हम कॉन्फिडेंस को एक नेगेटिव चीज समझते हैं, जबकि कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव चीज है। जिसमें कॉन्फिडेंस होता है वो दूसरों की रिस्पेक्ट भी कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो तीसरे नंबर पर कौन सी क्वालिटी होती है लड़कियों की? जो कि खुश रहती हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, और तीसरे नंबर पे दूसरों की रिस्पेक्ट भी कर रही होती है। अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देख रहा होता हूँ, बाजू का वो भी कहते हैं कि सर हमारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है, कोई हमसे बदतमीजी नहीं करता, कर सकता, कोई एक कहेगा तो दो सुनाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो इनसिक्योरिटीज है कि आप जो है वो बदतमीजियां कर रहे हैं। आप खुशी खुशी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते। जितना कॉन्फिडेंस होगा उतनी ज्यादा आप रिस्पेक्ट करेंगे। तो शुगर की रिस्पेक्ट के बारे में फिर आप बताएं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं, तीनों जुड़े हुए दूसरे से, खुशी भी और बाकी जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो भी। तो देखिए, इसमें हम यही कहेंगे कि आप खुश रहेंगी तो शौहर की रिस्पेक्ट भी करेंगी। जब आप खुश ही नहीं है तो क्या रिस्पेक्ट करेंगे उसकी? आप कर ही नहीं सकते उसकी रिस्पेक्ट। कि आप तो हर वक्त नाशुक्री के उस पर रहेंगी ना कि ये तो मेरा ख्याल नहीं रखता है, दूसरा परेशान करते हैं, इस तरह करते हैं, तो रिस्पेक्ट नहीं होगी दिल से। डर तो जाएंगी आप डर के काम तो कर लेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे आपको रिस्पेक्ट की जरूरत है, ऐसी मर्द को भी जरूरत होती है। तो रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी भी। अच्छा, रिस्पेक्ट बात खुद कहती है नहीं, हम बहुत इज्जत करते हैं अपने शौहर की, बहुत ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं होती। मैंने अभी कहा कि वो डर होता है, और डर ही नहीं, रिस्पेक्ट की जरूरत है। अच्छा, और ज़बानी कलाम में रिस्पेक्ट का बहुत जिक्र करेंगे। हम अपने शौहर की बड़ी इज्जत करते हैं, बजाय वो कहती ही हैं, लेकिन वो कोई मौका जाने नहीं देती उनकी गिबत करने का, उनकी टांग खींचने का, और इवन उनकी मौजूदगी में भी कुछ ना कुछ जुमले बोलती रहती है। भाई ये तो ऐसे ही है, बच्चों के मामले में भी, हमारे मामले में भी, वो कोई मौका जाया नहीं करती और फिर कहती क्या है कि हम तो बहुत इज्जत करते हैं। तो यार इज्जत नहीं चाहिए मर्दों को, और औरतों को भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, इज्जत वो होती है दिल से होती है, जिसमें आप दूसरे की फीलिंग्स का एहसास नजर आ रही होती है, और वो नजर आ रही होती है। तो जब आप खुश रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर आप लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को घुमा फिरा के देख सकते हैं। आप किसी की दिल से इज्जत करेंगे बगैर डरे। बहुत सारी औरतें कहती हैं हम तो भाई बहुत इज्जत करते हैं, हमारे शौहर हमारी बेइज्जती कर देते हैं। आप इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप मजबूरी में उनकी बातें मान रहे हैं। ये इज्जत थोड़ी है। इज्जत तो होता है किसी को एक बुलंद मकाम देना दिल से। आप दिल से बुलंद मकाम दें और कॉन्फिडेंट भी हो और खुश भी हो, तो आप खुद हैरान रहेंगे। तो नाज़रीन, 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं कि जो अपनी बीवियों से बेवफाई कर जाते हैं। बीवी खुश भी रहती है, बीवी में कॉन्फिडेंस भी है, बीवी जो है इज्जत भी करती है, उसके बावजूद भरोसा भी करती है, उसके बावजूद मर्द जो है वो हाथ से निकल जाता है। क्यों? नाज़रीन, कुछ चीजें औरतों के हाथ में नहीं होती, किसी के भी हाथ में नहीं होती। वो होता है माहौल। मर्द कहाँ जॉब कर रहा है, क्या दोस्त है उसके, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। या मर्द वीडियोस वगैरह किस तरह की देख रहा है, किस तरह का कंटेंट उसकी नजरों से गुजर रहा है, ये सब चीजें उसके फैसला साजी में पर असरअंदाज हो रही होती है। दोस्त बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्त बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे दोस्त की जो वाइफ है, वो जिन्होंने सारे दोस्तों की खबर रखी हुई है कि हस्बैंड नहीं आया, मैं उसके पास जा रहा हूँ, तो उसकी बीवी से पूछती है क्या आए आप, क्या या नहीं आए, तुम्हारे शोहर उसके साथ है या नहीं है। बाकायदा ग्रुप बनाया हुआ है कि किसके शोहर कहाँ जा रहा है, पता हो, उस ग्रुप में बात चलती रहती है कि हमारे हस्बैंड वहाँ गए, उनके हस्बैंड वहाँ गए। तो देखिए, यही बात है, ये भी करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। क्योंकि नहीं, दोस्त जो है ना, जैसे हम बच्चों के लिए भी कहते हैं कि वालिदैन को निगाह रखनी चाहिए उनके दोस्त कैसे हैं, किस तरह के दोस्तों में उठना बैठना है। तो इसमें बीवियों को मालूम होना चाहिए कि शोहरों के दोस्त कैसे हैं, किस तरह की सोच के हैं वो मालिक। तो अगर फैमिली गैदरिंग्स होनी चाहिए, बीवियां जो है, शोहर तो चले जाते हैं दोस्तों में, लेकिन बीवियां जो है वो घर से नहीं निकलती हैं। तो अगर आप जो आपके शोहर जहाँ जा रहे हैं उनकी भी फैमिली होगी ना, तो आप लोग फैमिली गैदरिंग्स रखें। आप कहें कि मुझे मिलना है उनकी फैमिली से, घर पे बुलाइए। ख्वातीन जो खुद भी अक्सर घबराती है इस बात से मिलने से, तो आपको जो है ना अपने शौहर के साथ साथ रहना चाहिए आपको। नाज़रीन, ये बात तो समझना चाहिए मर्दों को खास तौर पे मैं कहूँगा, क्योंकि औरतें, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुआशरा एक बहुत पाकीज़ा मुआशरा है। खास तौर से हम औरतों की बात करते हैं, हमारी की जो ख़वातीन हैं वो अपने शौहर के अलावा किसी के बारे में सोचती नहीं है, लेकिन मर्दों के साथ मामला थोड़ा मुख्तलिफ है, जिसका हमें अफसोस भी होता है। तो मर्दों को ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा शख्स ना तो अपनी औलाद के, अपनी शरीक हयात के, अपने ख़ानदान के सामने इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकता है, और ना अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होगा। जो शख्स बेवफाइयां कर रहा है, अल्लाह की नजर में कितना घिनौना शख्स होगा, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। यानी आपकी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। दुनिया भी गई आपके हाथ से और आखिरत भी गई। वो एक खातून बता रही थी ना कि नहीं, मेरा बेटा 21-22 साल का हो गया, वो अपने बाप के बारे में नहीं जानता, उसका बाप गलत चक्करों में है। तो मजाक में कहने लगा कि भाई आपके शौहर रात में बहुत देर से आते हैं कि 2 बजे आ रहे हैं, नजर रखा करें। अभी उसको पता नहीं है, अगर उसको पता चल जाए कि मेरे अब्बा कहाँ से आ रहे हैं, वो इज्जत करेगा। सब मर्द समझते हैं कि हमसे बीवी है, बेवफाई कर रहे हैं,
और अच्छा वो उसके भी उनके पास बड़े ठोस रीजंस होते हैं कि भाई ये वजह है, मुझे पसंद नहीं, या ये इस तरह करती है, इसका ये रवैया, इसलिए मैं दूसरी औरत में दिलचस्पी ले रहा हूँ। वो शादी भी नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो उसे अपनी बीवी से बेवफाई नहीं कर रहे हैं, अपने साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी औलाद जो है वो किस तरह उनके आगे खड़ी होगी। क्योंकि जिस तरह एक माँ को अपने बच्चों को भरोसा होता है ना कि वो उनके लिए खड़ी होगी, उनके साथ देगी आगे जाके, इस तरह बाप को ही मालूम होता है, उन्हें भी इस बात की उम्मीद होती है पूरी पूरी कि उनके बेटे जो है वो उनका साथ देंगे, उनके कंधे से कंधे मिला के आगे चलेंगे। और मिसाल के तौर पर मेरी बेटी है ना, उसको पता चल जाए कि मैं बेवफा किस्म का शख्स हूँ, आप मुझे बताएं कि कल मैं उसको किस मुंह से मैं अच्छी बात समझाऊंगा? किसी गलत काम से रोकने की पोजीशन में हूंगा मैं कभी रोक ही नहीं सकूंगा उसको। ये बात मर्दों को खास तौर पे समझनी चाहिए कि आपकी जरा सी एंटरटेनमेंट नस्लें बर्बाद कर देगी। लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, उनकी औलादों को जुमले सुनना पड़ते हैं कि तुम्हारा बाप तो ऐसा आदमी था। तो मर्दों को ये बात समझनी चाहिए कि बेवफाई करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए। बीवी में 50,000 खामियां भी हो ना, फिर भी वो आपको बेवफाई का हक नहीं है, आपको जवाब देना है। आप एक्सक्यूजेस तलाश कर लें कि मेरी बीवी ऐसी है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, या फला वजह। वजूहात ढूंढना कौन सी मुश्किल बात है? किसी में मुझे अपनी बीवी में बुराइयां ढूंढनी है, कौन सी मुश्किल बात है? मैं ढूंढ लूंगा। जब मुझे ढूंढनी है ना तो मैं ढूंढ लूंगा। इन्हें मेरे अंदर बुराइयां ढूंढनी है तो ये ढूंढनी है, तो 20 क्यों बुराइयां 5 मिनट में गिन के बता देंगी कि मुझे यही बुराइयां हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? हर इंसान अच्छाई बुराइयों से मिलकर बना है। इसका मतलब नहीं कि आपको बेवफाई का हक हासिल हो गया। मर्दों को सोचना चाहिए, खतरनाक है। और एक और बात भी मैं बता दूं, मर्दों के लिए खासतौर पर बात समझने की है कि ये जो धमकियां देते हैं ना मर्द कि दूसरी शादी कर लूंगा, छोड़ दूंगा, बहुत, अब मैं क्या कहूँ, बहुत मतलब बहुत बुरी बात है ना। किसी को, एक लड़की को तुमसे हैंडल नहीं हो रही, सही है, ये मुश्किल है हैंडल करना, जो नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप इन हरकतों में बता रहेंगे, इन औचे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। बहुत गलत बात है। आप जो काम आपसे गुस्से से, नफरत से नहीं हो रहा ना, यकीन करें अकल से और मोहब्बत से वो काम हो सकता है। और यहाँ पे ये कहूँ कि वो एक तो संभल नहीं रही होती है, चक्कर में उसमें होते हैं कि दूसरी भी लेके आ जाए। शायद उसी दो का थोड़ा आसान हो जाता संभालना। ये उनसे पूछ, इनकी दो हैं। मर्द को लगता है यही कि दो हो जाएंगी ना, कंपटीशन होगा, वहां किसी से भी एक इज्जत मिलेगी, वहां से भी इज्जत मिलेगी, दोनों मुझे खुश करने की कोशिश करेंगे। ऐसा होता नहीं है, देख लिया हमने बहुत सारी मिसाल है। जिससे मर्द को होती ना कि मुझे इज्जत वहां से मिलेगी, वहां से मिलेगी, ना दोनों चाहती है हमें इज्जत मिले। हमें तो दोनों चाहती है कि हमें मिले, ये भी हमें पूरा मिले, और दोनों खींचातानी में मर्द की। सही है। नाज़रीन, तो क्या करें, टॉपिक ऐसा है। हमें अफसोस होता है ना कि सोसाइटी खराब हो रही है हमारे लिए। हम मर्दों की या औरतों की बात नहीं कर रहे, हम तो सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मतलब गलत औरत करती है तो हम यहाँ बैठ के गलत कहते हैं कि औरत को गलत नहीं करना चाहिए, गलत मर्द करता है तो हम यहाँ बैठ के कहते हैं कि मर्द को गलत नहीं करना चाहिए। ये कैरेक्टर की बात है, इसमें जो भी करेगा तो वो काबिल माफी नहीं होगा। चाहे माँ करे, बाप करे, चाहे हस्बैंड या वाइफ, जो भी करे, नस्लों की नस्लें खराब हो जाती हैं। बस ये सोचना चाहिए हमें, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें, पाकीज़गी तहारत जिंदगी में लेकर आए, शर्म हया जिंदगी में लेकर आए, और सामने को वाले को डरा के धमका के कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। एक दूसरे को ग्रो करने की कोशिश करें। अच्छे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ग्रो कर रहे होते हैं। मोहब्बत का मतलब क्या होता है? मोहब्बत का मतलब ग्रोथ होता है। एक दूसरे की मेंटल ग्रोथ होती है, एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, एक दूसरे की फिजिकल ग्रोथ होती है। तो जब इन बातों का ख्याल रखते हैं कि एक दूसरे की अच्छी हेल्थ में आप साथ दे रहे हैं, एक दूसरे की लर्निंग में साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के अल्लाह ताला से ताल्लुक में साथ दे रहे हैं, तो ये है असल बात करने की। नाज़रीन, 4 बातों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी भी जन्नत बन जाएगी, और ऊपर जाके भी अल्लाह ताला आपको जन्नत में एक अच्छा मकाम देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।